हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बैचलर्स टीम। इस वीडियो में हम पिछले क्लास में एक टर्म छोड़े थे असेट्स, उसी के बारे में उस पर ही डिस्कस करेंगे आज। असेट्स होते क्या हैं? असेट्स वो सारे रिसोर्सेस होते हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेस होते हैं जो हमारे बिजनेस को फ्यूचर बेनिफिट में हेल्प करते हैं। असेट्स हम लोग डिफिनेशन से एक बार समझेंगे, बट ऐसे एक बार समझते हैं कि वो सारे रिसोर्सेस होते हैं जो हमारे बिजनेस को फ्यूचर बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं या हेल्प करते हैं। ये तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन होता है हमारा नॉन करंट एसेट्स, इसको हम लोग फिक्स्ड एसेट भी बोलते हैं। सेकंड हो गया हमारा करंट एसेट एंड थर्ड वन इज फिक्टिशियस एसेट। फर्स्ट वन को देखते हैं, पहले नॉन करंट को समझते हैं, फिर डिफिनेशन हम लोग देखेंगे। नॉन करंट एसेट्स होता क्या है? नॉन करंट एसेट जो एक साल से ज्यादा दिन तक हम लोग यूज करेंगे, मोर देन 1 ईयर, इसका हम लोग का यूज एक साल से अधिक चलेगा। एक साल के अंदर हम लोग इसको खत्म नहीं कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल हो गया, मशीनरी हो गया, गुडविल हो गया हमारा, और लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, एक्सेट्रा। बहुत सारे हैं जो हमको फ्यूचर बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस को स्मूथ रन करने में फंक्शन करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल है इसका, फर्नीचर एंड फिक्सचर हो गया, फर्नीचर एंड फिक्सचर। ये नॉन करंट एसेट भी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज टेंजिबल, सेकंड वन इज इनटेंजिबल। नाम से ही हमको क्लियर हो जा रहा है कि टेंजिबल मतलब क्या होता है। टेंजिबल मतलब कि वो सारे गुड्स जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, एक उसका एग्जिस्टेंस है, उसको फील कर सकते हैं, वो हमारा होगा टेंजिबल। मतलब इसका अगर सिंपल मीनिंग देखो तो इसका एग्जिस्टेंस हो, एग्जिस्टेंस जिसको हम लोग टच, इसका एग्जांपल हो जाएगा मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, इसमें फर्नीचर आ जाएगा, एक्सेट्रा। तो फिर बात आया कि इंटेंजिबल आखिर क्या होता है। इंटेंजिबल वो होता है जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते हैं, वो हमारा हो जाएगा इंटेंजिबल एसेट। एग्जांपल क्या हो जाएगा? गुडविल। अब ये गुडविल क्या होता है? गुडविल जब टर्म आया है तो समझ लेते हैं। दिस मस्ट नॉट इन स्क्रिप्ट बट लेट्स अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। गुडविल आखिर होता क्या है? गुडविल एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे लेट्स टेक दैट स्टोरी, जो हमारे मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल गया, कंप्यूटर शॉप वाला, और उनके उस दुकान के नाम पे लोग कहीं से भी आते थे, दूर दूर से कंप्यूटर ले जाने आते थे, कंप्यूटर रिपेयर्स के लिए आते थे। तो उनका एक रेपुटेशन बिल्ड हो गया। रेपुटेशन इन द सेंस कि उनको मतलब कस्टमर अच्छा वैल्यू देते थे, और वो थोड़ा कस्टमर से भी वो अच्छे से बात करते थे, मतलब रेपुटेशन बन गया, उनका बिजनेस का रेपुटेशन बन गया। दैट रेपुटेशन अभी हम लोग वो क्लास 12 में गुडविल का भी वैल्यू होता है, कैश में उसको वैल्यू होता है, हम लोग को क्लास 12 में पढ़ना है। लेकिन अभी इतना समझते हैं कि गुडविल हमारा एक रेपुटेशन हो गया। बिजनेस का जो रेपुटेशन होता है, अगर ये हमारा बिजनेस सेल होगा, मतलब कोई और अदर पर्सन हमारा बिजनेस खरीदेगा, तो उसका भी वैल्यू होता है, गुडविल का भी वैल्यू होता है। अभी इतना समझते हैं कि इंटेंजिबल होता है। फिर हो गया पेटेंट हो गया, फिर कॉपीराइट हो गया। दिस विल बी ट्रीटेड एज ऑल इंटेंजिबल एसेट। हम लोग डिफिनेशन देखेंगे, सो डोंट वरी। करंट एसेट्स क्या होते हैं हमारे? करंट एसेट जिसको हम लोग एक साल के अंदर कैश, क्या होते हैं जो जिसको हम लोग एक साल के अंदर उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल गुड्स हो गया, गुड्स को हम लोग अपने बिजनेस में लेके आए तो वो तो रखेंगे नहीं ज्यादा दिन तक, वो तो फिक्स्ड एसेट की तरह नहीं यूज करेंगे कि इसका भी खुद पर्सनली यूज करेंगे, वो तो ड्राइंग हो जाएगा, ड्राइंग में चला जाएगा। तो इसको हम लोग गुड्स में, करंट एसेट में एक साल के अंदर जो भी अपने बिजनेस में लेके आएंगे उसको एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा गुड्स हो जाएगा। और सारे एग्जाम्पल है, जैसे हम लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस है, जिसका पहले ही
जो एक्सपेंस आता है उसको पहले ही पे कर देते हैं, वो भी हमारे लिए एक एसेट्स ही होगा। और थर्ड होता है फिक्टिशियस एसेट्स। ये क्या होता है फिक्टिशियस एसेट्स? जिसका हम लोग को लंबे टाइम में बेनिफिट मिले, मतलब इससे भी ये फिक्स नॉन करेंट एसेट से भी ज्यादा टाइम तक जाएगा। इसका एग्जांपल हो जाएगा पेंडिंग केस हो जाएगा। जो हमारे केस मतलब समझ लेते हैं कि कोई जमीन है हमारा और उस पे केस चल रहा है, तो वो तो अभी हमारे लिए एसेट्स नहीं है, तो उस पे केस चल रहा है, तो जरूर अगर आगे जाके हम लोग वो केस को विन करते हैं, केस जीतते हैं, तो वो हमारे लिए फिक्टिशियस एसेट्स है। वो हमको पता है कि वो मेरा है, लेकिन उस पे अभी कोई झगड़ा चल रहा है या विवाद चल रहा है, तो वो हमारा फिक्टिशियस एसेट्स होता है। तो देखते हैं, सबका डेफिनेशन देखते हैं और एक बार एग्जांपल भी देखेंगे। सो नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ एसेट्स हियर। एसेट्स होते क्या हैं? Anything which is in the possession or in the property of a business enterprise, including the amount due to it from others। मतलब वो सारे रिसोर्सेस होते हैं, प्रॉपर्टी होता है बिजनेस का, जो पोजीशन में मतलब यूज में लगे हैं। पोजीशन मतलब हो गया कि यूज में लगे हैं, और इन द प्रॉपर्टी का मतलब पता ही है कि हमारा बिजनेस का प्रॉपर्टी है, खुद का है। और बिजनेस का जो होता है, बिजनेस एंटरप्राइज का, वो एसेट्स होता है। इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू का मतलब जो बकाया है, अमाउंट है। ड्यू का यहाँ पे जो हमारा, जैसे हम लोगों ने डेटर को दिए हैं, सामान दिए हैं, सेल किए हैं, और उसके पास मेरा पैसा है, तो उसको भी इंक्लूड करके, उसको भी ऐड करके हमारा एसेट्स होता है। ये 3 पॉइंट है, देखते हैं ये पॉइंट्स क्या बोलते हैं। द रिसोर्सेज मस्ट बी वैल्यूएबल, मतलब रिसोर्स का वैल्यू होना चाहिए। वैल्यू इन द सेंस की विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। उसका हम लोग मतलब उसका वैल्यू इन द सेंस की उसके कैश में उसको वैल्यू कर सकते हैं, वो हमारा हो गया, वो भी एसेट्स होते हैं। द रिसोर्सेज मस्ट बी ऑन बाय द बिजनेस। इसका मतलब वो रिसोर्सेज बिजनेस का होना चाहिए। ये नहीं कि हमारा बिजनेस है और हम लोगों को अभी जरूरत पड़ गया किसी चीज की, जैसे कि फर्नीचर एग्जांपल लेते हैं, फर्नीचर की जरूरत पड़ गया, तो हम लोगों ने घर से ले जाके बिजनेस में रख दिया, और फिर जब घर पे काम लगा तो उसको घर पे ला दिया, बिजनेस में काम लगा तो बिजनेस में लेके गया। वो हमारा एसेट्स नहीं होगा, बिकॉज हम लोग, वो हमारा बिजनेस का नहीं है, वो हमारा अपने पर्सनल यूज घर के लिए खरीदे हैं, जो यूज आता है तो लेके चले जाते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो होती हैं, वो उनके पास सारे मशीन्स नहीं होते हैं। क्या होता है कि जैसे एक मशीन किसी और ने खरीदा, दूसरा मशीन किसी और ने खरीदा, और वो रेंट पे जिसको जो जिस मशीन की जरूरत पड़ती है, वो रेंट पे वापस लेके इसके पास अपने से दूसरे यहाँ, दूसरे से अपने यहाँ, ऐसे एक्सचेंज करते रहते हैं। तो वो तो खुद का एसेट्स नहीं है। अगर हम लोग वैल्यू करेंगे तो अगर हमारे पास तो एक मशीन ही है, ये मशीन जो हम लेके आए हैं उनका तो हम नहीं जोड़ेंगे कि वो भी मशीन मेरा ही है। तो वही ये लाइन बोल रहा है कि खुद का होना चाहिए, बिजनेस को ऑन करना चाहिए, मतलब उसका खुद का प्रॉपर्टी होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? द रिसोर्सेज मस्ट बी एक्वायर्ड एट मेजरेबल मनी कॉस्ट। ये मेजरेबल मनी कॉस्ट क्या होता है? ये टूल होता है, अकाउंटिंग टूल होता है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने प्रोवाइड किया है। मेजरेबल मनी कॉस्ट हम लोग को वो टूल होता है जो मनी में, मतलब जो भी गुड्स होते हैं उसको वैल्यू होना चाहिए, उसको मनी में हम लोग मेजर कर सकते हैं। ये नहीं कि कोई गुड्स है और उसको हम लोगों ने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करा है लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो वो हमारे लिए एसेट्स नहीं होगा। जिसका वैल्यू हो उसी को हम लोग एसेट्स बोलेंगे, जिसका वैल्यू हम लोग को मेजर हो सके। ये मैंने पहले बोला था कि ये 3 टाइप्स के होते हैं। तो नाउ लेट्स सी द नॉन करंट एसेट फर्स्ट, देन यू विल सी करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट। नॉन करंट एसेट क्या होता है? नॉन करंट एसेट्स रेफर्स टू दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यूड यूज, मतलब लगातार बिजनेस में यूज हो रहा है। एग्जाम्पल, हम लोग फर्नीचर लेके आते हैं, तो फर्नीचर लेके आए तो रखने के लिए तो नहीं लाए, हमारा कस्टमर बिजनेस में आता है
तो डेली यूज होता है फर्नीचर का, कोई बैठने के लिए, किसी और जैसे कबर्ड हो गया हमारा, तो वो हमारा लगातार यूज होता है बिजनेस में। फिर देखते हैं कंटिन्यूड इज इन द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स। प्रोड्यूसिंग गुड्स का मतलब हमारा जैसे कि एक बड़ी एक फैक्ट्री हम लोग रन कर रहे हैं, फैक्ट्री में मशीन लेके आए हैं, तो मशीन तो प्रोडक्शन के लिए ही है, ये नहीं कि उसको रखने के लिए लाए हैं या उसको मीट फॉर रीसेल के लिए, मतलब हम लोग उसको फिर से बेचने के पर्पज से लेके नहीं आए हैं। एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, हम लोग बिजनेस के लिए जमीन खरीदेंगे तो फिर से तो बेचेंगे नहीं। अगर हम लोग उसी का बिजनेस रहता, अगर हमारा बिजनेस लैंड एंड बिल्डिंग सेल करने का है, बाई करने का है, तब हम लोग के लिए लैंड एंड बिल्डिंग हम लोग के लिए करंट असेट्स में आता। अभी लेकिन एक एग्जांपल देखेंगे कि कैसे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन करंट है कौन नॉन करंट है। लेकिन यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसके लिए ये नॉन करंट में आएगा। मशीनरी हो गया, कार हो गया, कार इन द सेंस की बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, कोई सामान लाने के लिए या कैरी करने के लिए, दूसरे को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वो कार हमारा नॉन करंट आएगा। फर्नीचर हो गया। नॉन करंट के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज इन, क्या होता है टेंजिबल का मतलब हो गया कि जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसको फील कर सकते हैं, जिसका एग्जिस्टेंस हो, वो हमारा हो गया टेंजिबल। एग्जांपल मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। सेकेंड वन इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का इसका अपोजिट हो जाएगा, टेंजिबल का अपोजिट हो जाएगा, जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, बस फील कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका हम एग्जाम्पल हो जाएगा पेटेंट हो जाएगा, कॉपीराइट हो जाएगा। ये सब टर्म हम लोग को बीएसटी में पढ़ना है। और गुडविल हो जाएगा, एक्सेट्रा। आई होप आपको ये समझ में आया। अब फिर देखते हैं कि करंट एसेट्स और फिक्टिव। नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ करंट एसेट हियर। करंट एसेट किसको बोलते हैं? करंट एसेट आर दोज एसेट्स व्हिच आर meant फॉर सेल और व्हिच मैनेजमेंट वुड वांट टू कन्वर्ट इनटू कैश विद इन अ ईयर। मैंने पहले भी बोला कि वो सारे एसेट्स होते हैं जिनको बिजनेस चाहता है कि उनको कैश में कन्वर्ट कर ले 1 साल के अंदर। एग्जाम्पल डेटर, बिल्स रिसीवेबल। डेटर कौन होता है? हमारा जो बिजनेस, हमारा जो बिजनेस होता है हमारा, उसको हम लोग सामान क्रेडिट पे बेचते हैं, वो हमारा डेटर होता है। बिल्स रिसीवेबल मतलब जो हमको पैसा मिलने वाला है, तो वो भी हमारे लिए एसेट होगा। लेकिन 1 साल का बिजनेस आएगा कि वो 1 साल के अंदर हमारे पास पैसा आ जाए। अगर नहीं आएगा तो इट मे बी कंसिडर एज अ बैड डेप्ट। अब ये बैड डेप्ट क्या होता है? सिंपली बैड डेप्ट को समझते हैं कि बैड डेप्ट वो होता है जो डेटर है वो पैसा नहीं दिया, तो डेट विल बी कंसिडर एज अ बैड डेप्ट। हमारा बैड डेप्ट होता है कि मतलब ऐसे बोलते हैं कि जैसे विजय माल्या हो गया, बैंक का पैसा लिया और भाग गया, तो डेट विल बी कंसिडर एज बैड डेप्ट फॉर दैट बैंक। और कुछ पॉइंट है, देखते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग एसेट। फ्लोटिंग एसेट इसको बोलते हैं। ये जनरली इसको हम लोग क्लास 11th में नहीं यूज करते हैं, लेकिन पॉइंट हम ये दिखा हमको, तो आई थॉट दिस ऑल्सो यू शुड ऑल्सो नो दिस, बिकॉज मैं एक बार BHU का एंट्रेंस के लिए पढ़ रहा था, तो उसमें ये सब क्वेश्चन जनरली जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो हम लोग छोड़ देते हैं क्लास 11th में 12th में, कैसा इसका क्या यूज है, लेकिन वही सारे मैं जब पढ़ रहा था तो वही सारे क्वेश्चन थे। तो अगर आप लोग वैसा एंट्रेंस के लिए फिर तैयारी ना करना पड़े, तो छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपको माइंड में रखना पड़ेंगे। तो ये था कि these are also known as floating asset और circulating asset as the amount and the nature of such assets keeps changing continuously। मतलब उसका अमाउंट जो होता है, नेचर होता है, बदलते रहता है। एग्जाम्पल जैसे कि हम लोगों ने डेटर था, डेटर को पैसा दिए थे और वो मतलब 1,000 का हम लोग सामान बेचे थे, उसने कुछ दिन के बाद वो बैड डेप्ट हो गया और फिर 950 ही दिया, तो वो चेंज हो गया, हमारा जो वैल्यू था चेंज हो गया, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ फ्लोटिंग एसेट और सर्कुलेटिंग एसेट।
आई होप क्लियर हो आपको ये। अगर नहीं क्लियर हो तो यू कैन मैसेज इन कमेंट बॉक्स। मैं कोशिश करूंगा कि समझा पाऊँ आपको फिर से वो टर्म। अगले वीडियो में इसको रिकैप करके फिर आगे बढ़ा जाएगा। थर्ड था फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट्स और नॉमिनल एसेट। नॉमिनल एसेट आर दोज एसेट्स which can't be realized into cash or further benefit derived from these assets। मतलब वो हमको दिखता नहीं है कि वो हमारा असेट्स है, उसका कोई वैल्यू नहीं हो सकता है, वो कैश में उसका वैल्यू कोई नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल, जो हम लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं, प्रचार करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो हमारा बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। समटाइम इट मे बी इन लॉस। और एक और पॉइंट है इसमें, इट रिप्रेजेंट एक्युमुलेटेड लॉसेस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है, अभी वीडियो काफी लंबा ना हो, इसको हम लोग अगले वीडियो में अगले क्लास में कंसीडर करेंगे। अभी इतना ही समझते हैं कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस जो होता है हमारा फिक्टिशियस एसेट होता है। ये सारे टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको आई होप आपको पूरा समझ में आया हो। अगर नहीं आया हो तो प्लीज leave a message in comment box or keep supporting guys, keep loving, thank you so much।